आपको हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजी सर में स्वागत है। और ये जो आज 17 फरवरी को फर्स्ट पेपर में जो पेपर आया है हिंदी का, मैं उसका पूरा आज सभी प्रश्नों का एकदम निचोड़ जो ऑपरेशन करके आपके सामने पेश किया जाएगा। और मैं बता दूं कि जितने भी वीडियो डाले गए हैं वो क्वेश्चन एक ही दो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं पढ़ाए गए, नहीं तो बाकी ऑल टोटल क्वेश्चन जो है कि पढ़ाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि तत्सम है, तत्सम का मतलब संस्कृत का शब्द। आप देखेंगे ये गधा आ गया तो ये गधा तत्सम है नहीं। अब देखेंगे नव्य स्वर्णकार, ये जो है कि ये आपका क्या है, संस्कृत के समान है, इसलिए ये तत्सम होगा। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किसका, तो राजीव जो होगा ना भैया वो कमल का पर्यायवाची होगा, इसलिए ऑप्शन सही होगा क्या, डी। अब उसके बाद हम आपको बता दें कि ये जो आपका देख सकते हैं कि पूर्व और उत्तर के बीच, पूर्व और उत्तर के बीच इस दिशा को जो है कि क्या कहेंगे, तो इस दिशा को हम बोलते हैं क्या, ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं। इन चीजों को आप याद रखेंगे। ये पूरा टॉपिक, ये पूर्व उत्तर है, ये सभी इस भाग को लास्ट में हम इस वीडियो को लेकर के आएंगे। इस लास्ट में इस मैटर को बता देंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। जैसे आप इसी तरीके से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि क्या है मैटर। जैसे आप इसमें देखेंगे, इसमें आप ध्यान पूर्वक आप देखेंगे कि जैसे दिया है कि उत्तर और पूर्व, यानी कि उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, ये पूर्व है। इसको जो है कि आप उत्तर पूर्व की दिशा को आपने बोला कि ईशान, ये आई याद रखिएगा। और पूर्व और दक्षिण का जो है आग्नेय होगा। और ये दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच को नैऋत्य बोलते हैं। और ये जो आपका लास्ट है जो कि वायव्य कहते हैं, वायव्य क्या कहते हैं, वायव्य। ये इसको भी से याद कर सकते हैं। तो इस तरीका ये देखना ना भूले एकदम, जहां तक उम्मीद है विश्वास है एकदम आएगा। और इसको पूरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। और इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। आगे की कहानी जो है कि पढ़ेंगे, इसमें कहानी क्या है थोड़ा सा ये देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन है आपका कि ये पूछा है क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है भाई, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा है आपसे कि दिया है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति संविनातक मैंने सुनने पे एक जैसा अर्थ अलग अलग हो का सही अर्थ भेद है। प्रकृत और प्राकृतिक एक भाषा यथार्थ, ये बिल्कुल गलत है। शशधर, शश देखिए, शशधर और शशिधर में अंतर है। शशि का मतलब होता है चांद, शशि का मतलब होता है चांद, धर का मतलब धारण करने वाले, जिसके सिर्फ शशि का मतलब होता है जिसके सर पे जो है कि चंद्रमा धारण किया, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे, शिव। और शशधर का मतलब होगा चांद, इसलिए ऑप्शन बी ऑप्शन में क्या होगा, सही होगा। ये जो होगा वर्ण का रंग यहाँ होना चाहिए, जाति होना चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन इधर उधर है, इसलिए ये भी गलत और ये भी क्या है, गलत है। आगे की कहानी हम देखेंगे। जैसे दिया है, यहाँ पे दिया है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का क्या करना है, चयन करना है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, नहीं, यह होना चाहिए कि वह ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा, नहीं, वह ऑफिस में बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है, वह ऑफिस में बैठकर प्रतीक्षा कर रहा है, ये होगा। लेकिन ये गलत है। 10 बजने को 15 मिनट है, नहीं, 10 बजने में 15 मिनट है, ये भी गलत है। दिन दुर्बलों को प्यार करना मनाता है, इसी के सी विकल्प के साथ हम चलेंगे। आगे की कहानी होगी। अब आप देखेंगे कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन, हमने बोला अच्छा अच्छी लगाइए। जैसे मुद्रिका अच्छी है, बिहार अच्छी है, बिहार क्या है, अच्छी है, बिहार की स्थिति क्या है, अच्छी है, पराधीनता अच्छी होनी चाहिए। लेकिन पुल्लिंग शब्द पूछा है कि ये क्या है, अजवायन है। ये क्या है बाबू, अजवायन जो है यह आपका कौन सा शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। अब इसमें देखिएगा सोना देखेंगे, सोना द्रव्यवाचक है और द्रव्यवाचक जितनी संज्ञाएं होती है वे सभी भैया एक वचन में होती है, वो सभी होती है भैया एक वचन में। मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैं पढ़ाया हूं कि प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर ये जितने आएंगे वो सब अपने आप में बहुवचन है। मैंने एक बात और बताया था कि बोल के देखिएगा, ये पेपर में हो सकता है कि प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर में से कोई एक बिल्कुल आएगा आपके पेपर में कि बताइए दर्शन कौन सा पुल्लिंग, कौन सा वचन है, एक वचन की बहुवचन। तो दर्शने की जाती हैं, दर्शने होती हैं, हस्ताक्षरें की जाती हैं, ये बोलता है कि प्राण,
प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, गए गए माने बहुवचन को दर्शाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आगे देखिएगा भैया, आगे देखिएगा। अरे यार हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा रेखांकित यहाँ है? मेरे भैया ये देखेंगे, ये है, इसी को हमने बोला था कि संबोधन भी बोलते हैं, इसी को विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं, विस्मयादि बोधक भी कहते हैं, इसी को आश्चर्यजनक भी कहते हैं। आश्चर्य जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चले जाएंगे संबोधन कारक, ये आ जाएगा। संप्रदान कारक में बताए थे कि के लिए होगा, और कुछ ऐसी वस्तुएं जो सदैव के लिए दे दी जाए, जैसे शिक्षक ने छात्र को ज्ञान दिया। और कर्म कारक में कर्ता ने कर्म को आएगा, और कुछ ऐसी भी होगी कि जो वस्तुएं सदैव के लिए न दी जाए, जैसे सीता ने धोबी को कपड़ा दिया है तो लेगा भी, तो यानी कि जो दे करके ले लिया जाए वो कर्म कारक, और जो सदैव के लिए दे दिया जाए वो संप्रदान कारक। करण कारक में होता है कर्ता ने कर्म को करण से माने सटा हुआ बाबू हो, सटल रहे, यानी कि पाप युक्त पाप से युक्त, पाप से युक्त माने पाप जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे। बहुत लाजवाब पेपर बना है, पहले शिफ्ट का पेपर लाजवाब, इसी के थ्रू अगला भी आपका जो टॉपिक होगा अगला भी इसी के अनुसार बदलेगा। देख लीजिए निम्नलिखित में तद्भव का मतलब बिगड़ा रूप। देखिए जल्दी होता है, शांति होता है, ताप भी होता है, कार्य नहीं होता है, ये कार्य होता है। क्या होता है? कार्य। तो ये आपका दिया है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये है। इसका तत्सम क्या है? कार्य। बाकी ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी क्या है? तत्सम है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन को देखेंगे भाई। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। जैसे इस प्रकार से देखेंगे, बहुत इजी। मैंने तो ये उम्मीद में था कि भाई बच्चों को बड़ा दिक्कत होगी, बड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन बहुत कठिन का आ सकता। अभी भाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग में बताया था कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय में बताया था कि वे है जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। मेरा अगर क्लास देखा होगा आपने तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय प्रत्यय उपसर्ग सब था। उसमें से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो अभी लगा है, मूल शब्द भाषण है। आपको पूछा है कि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, मारेंगे बी को लाएंगे, बी के साथ चलेंगे। अब ये देखेंगे रक्त रंजित शब्द में कौन सा? रक्त से रंजित, रंजित माने लथपथ, रक्त से लथपथ जुड़ा हुआ है, यानी कि कारक की बात किया तो ये पहुंचेंगे किसके साथ? तत्पुरुष। द्वंद्व में बाबू दो शब्द एक साथ होंगे, जैसे रातों दिन दो शब्द एक साथ होंगे, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होगा। रातों दिन पाप पुण्य दो शब्द होंगे, उनके बीच में योजा का चिन्ह होगा, दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होगा। द्वंद्व अबे भाव समास में बाबू दोनों एक समान, जैसे घर घर, इसमें याद रख लीजिएगा तन मन धन अगर ये देता है, और इसमें याद रखिएगा कारक की बात करेगा। द्विगु में बाबू बस याद रखिएगा गिनती प्लस शब्द की बात करेगा। अगर शब्द होगा उसमें गिनती, जैसे चौराहा, चवन्नी, अठन्नी, और जैसे पंजाब, इस प्रकार के शब्द देंगे तो आप समझिएगा वहां द्विगु समास है। आगे चलते हैं। तबीयत तो बहुत खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया गया है, और इस वीडियो को एकदम बिल्कुल देखिएगा। 18 तारीख वाले भी बच्चे जरूर देखें, इस वीडियो से दूर होंगे क्वेश्चन आपका गड़बड़ाएगा। देखेंगे क्यों कब कौन सा सर्वनाम है। मैंने बताया था कि क्यों कब आएगा, तो यह होगा जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में बताया था मैं कि आप याद रखिएगा कोई कुछ मैं बोला था कि कोई प्राणी बोधक है, कुछ जो है वस्तु बोधक है। निश्चय में भी बताया था कि यह होगा और वह होगा। यह जो होगा निकटवर्ती है, वह दूरवर्ती है। जैसे अनिश्चयवाचक में तुम्हारे घर कोई आया था, कुछ लाया होगा। अब कौन आया था, क्या लाया पता नहीं है, या दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है कोई पता नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है कि यह मेरी किताब है, निश्चय है। वह तुम्हारी किताब है, वो भी निश्चय है, लेकिन ये नजदीक के लिए और ये दूर के लिए। तो सवाल पूछेगा निश्चयवाचक सर्वनाम कितने? 2। एक आपका होगा वस्तु बोधक, प्राणी बोधक और एक वस्तु बोधक। ये 2 प्रकार का, एक निकटवर्ती और एक आपका दूरवर्ती। प्रश्नवाचक में क्यों कब इस प्रकार का बात करेगा। निजवाचक माने अपना का बात करेगा, अपना का स्वयं का बात करेगा, खुद की बात करेगा। मैं बोला कि इससे लाजवाब एक पूछेगा, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। इस तरीके से सवाल आप देख सकते हैं। देखिएगा आगे देखिएगा
आगे आप देख पा रहे हैं, हमें जहां तक उम्मीद है हमारी बातों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, जबरदस्त तरीके से। ये बड़ा चिरकुट सवाल पूछ दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं चिरकुट सवाल। मदिरालय भी आके मंत्र है, तोड़ेंगे मदिरा धनालय, मदिरा धनालय डी के साथ चलेंगे। मदिरा होगा लेकिन लय नहीं होगा, मदिर होगा आलय होगा लेकिन मदिर नहीं होगा, इसलिए कि मदिरालय का मतलब होता है शराब वाला घर को मदिरालय बोलते हैं। होगा भैया दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की कहानी होगी जिस शब्द के बीच में आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, बड़ाऊ का मात्रा आता है, दीर्घ होता है। आप मेरा वीडियो संधि का दिया है, आप उसमें देख सकते हैं, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। ये देखिए चीन का मैं भी सवाल कराया था। अवतरण चिन्ह को किस, देखिए निर्देशक तो बोलेंगे नहीं, निर्देशक तो बोलेंगे नहीं, उदाहरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अवतरण माने ये जो हम करते हैं ना, इसी को उदाहरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। योजक आपको पता है, योजक आपको पता है, निर्देशक आपको पता है, कोष्टक चिन्ह आपको पता है, छोटा बड़ा मझोला। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप देखेंगे इसको त्रुटि पूरक बोलते हैं या हंसपद बोलते हैं, इसको लाघव या संक्षेप कहते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, ये अल्प विराम है, ये लग या अर्ध विराम है, ये आगे प्रश्नवाचक है, ये आपका पुनरुक्ति है। इस तरीके से आपका टॉपिक पूछेगा और बाहर जाना नहीं चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देखिएगा, आप देखिएगा, जैसे आप देखिएगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो है पूछा है सतसई, पूछा है सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण है। विशेषण तो है ये भैया आपका संख्यावाचक तो है, लेकिन संख्या में सतसई मैंने 7 गो का सतसई 100 के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पहुंचेगा समूचे बोधक, जिसमें दर्जन की बात करेगा, जिसमें किसकी बात करेगा, दर्जन का। ये सभी समूचे, समूचे का मतलब एक साथ होंगे, ठीक है। और आवृत्ति जनक होगा, ये अलग होगा, गणना किया जाएगा अलग होगा, निश्चयवाचक संख्या संबोधक ये अलग, अनिश्चित माने निश्चय नहीं होगा, जैसे करोड़ों हजारों इस तरीके से आपको दिया जाएगा। आप देखेंगे या इस तरीके से देखेंगे। अब देखिए जबरदस्त का क्वेश्चन है, ये भी मैं पढ़ाया हूं आपको मैं पढ़ाया हूं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिया है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, पायल से चिट्ठी लिखवाई, अपने काम नहीं के करो, दूसरा से करते भैया। एक मतलब प्रेरणा देते हो बाबू, तो ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु में बोले थे कि नाम धातु में मैं बोला था कि संज्ञा होगा, बोले थे कि संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्या होगा, सर्वनाम होगा, और विशेषण होगा उसके अंत में याना लगा होगा, जैसे लथियाना, हथियाना, अपनाना, तो वह नाम धातु क्रिया के साथ हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया में मैं बताया था कि क्रिया होगा, क्रिया में बस कर लगा होगा, मैं जा कर नाचा, मैं खाकर किताब पढ़ा, मैं स्कूल जाकर खेल खेला, मैं स्कूल जाकर किताब पढ़ा, मैं नहाकर पूजा किया, नहा कर कर की बात चल रही है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया मतलब एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रिया, जैसे मैं लौट आया, मैंने लौटा भी और आया भी, तो ये संयुक्त क्रिया होगी। हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। मैं एक बार और बात बताना चाहता हूँ, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 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 देखते हैं। ये चिल्लाना दिया है चिल्लाहट। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय पीछे होगा, हट हो सकता है, लेकिन चिल्ला कोई शब्द नहीं है। चिल माने चिल्लाना, मूल शब्द होगा चिल्लाना, तो ये होगा, इसमें चला जाएगा ये आहट के साथ। अगर आहट नहीं होता तो हट को सही कराता, लेकिन दोनों दिया इसलिए। जैसे आप देखिएगा एक आहट होता है, जैसे घबराहट होता है ना, घबराहट, तो घबराहट में भैया हट भी होता है, आहट भी होता है, लेकिन हट देगा तो हट नहीं होगा, आहट होगा तो आहट होगा, इसलिए आहट के साथ चलेंगे। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। जहां तक हमें उम्मीद है कि हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। क्वेश्चन से जाना नहीं है। जैसे दिया है राम अभी सोएगा, राम के ही बारे में बात चल रही है, यानी कि कर्ता के बाद इनमें से कोई नहीं है तो हो ही नहीं सकता है। भाव तो मुझसे चला नहीं जाता, तुमसे पढ़ा नहीं जाता है। कर्मवाच्य में के द्वारा से द्वारा होगा, कृतवाच्य में राम अभी सोएगा, राम के बारे में बात चली, राम करता है, ये कृतवाच्य है। मैंने बोला था कि कृतवाच्य में याद रखिएगा कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। कर्म में केवल सकर्मक होता है और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं होती है। तो आप इस तरीके से, अब देखिए तिल का ताड़ बनाना, मैंने छोटी बात को बड़ी बात बनाना, यानी कि साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक के साथ चलेंगे, आगे देखिएगा। परोक्ष का बहुत सिंपल, मैं बहुत बार पढ़ा उसको।
परोक्ष का जो होगा प्रत्यक्ष, स्थूल का जो होता है, स्थूल का सूक्ष्म का स्थूल होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है, ठीक है। परोक्ष का अपरोक्ष होगा, परोक्ष का परोक्ष है, ये परोक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा। आगे देखेंगे इस प्रकार से प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, पैसा का बहुत मुंह होना, पैसा ही माँ बाप हो दोनों, यानी कि बी होगा अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक क्या हो जाना? कंजूस। ये देखिए लाजवाब सवाल मैं पढ़ाया हूँ, क्रोध हमने बोला था कि आधार से ये पूरा, ये तो पूरा रह है ना, ये क्रोध है भैया, इससे स्टार्ट हो इसी पर खत्म हो, रौद्र होगा, और वीर का उत्साह होगा, भयानक का भय होगा, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा, श्रृंगार रस का आपको पता है कि रति या प्रेम होगा, श्रृंगार रस का आपको पता है कि रति या क्या होगा? प्रेम होगा, श्रृंगार रस का रति या प्रेम होगा। और आप जानेंगे कि हास्य रस का क्या होगा? हास्य होगा, हास्य का क्या होगा? हास्य का क्या होगा? हास्य। इस तरीके से आप देख सकते हैं, रौद्र का क्रोध, करुण रस का अस्थायी भाव, आप जान सकते हैं कि क्या होता है? शोक। तो इस तरीके से मैं बोला था कि श्रृंगार रस को ही श्रृंगार रस को ही राजरस कहते हैं, राजरस, रसराज भी कहते हैं, रसराज भी, रसपति रस भी कहते हैं, रसपति रस देवताओं का रस, और इसी को जो है कि रसों का राजा के नाम से जानते हैं, और रसों की रानी करुण रस को कहते हैं। हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, दिया है कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में भरमा रहा है भाई। द्वितीय सोरठा का बात हो गया तो प्रथम और तृतीय में 13-13 होता है। देख लीजिए, पहले अगर मैं दोहा की बात करूं तो प्रथम और तृतीय में 13-13 होता है, 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 होता है, 11-11 होता है, और इसी का उल्टा सोरठा होता है। तो जो सोरठा होता है वो पहला और तीसरा में 11-11 हो जाता है, 11-11, और दूसरा और चौथा में 13-13। तो सवाल आपसे यही पूछा है कि बताइए कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी, तो सी के साथ जाएंगे, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होगी तो वह चौपाई होगा, वह क्या होगा? चौपाई होगा। तो इस तरीके से सवाल पूछेगा 200, ये कौन सा है? तो ये अर्ध सम्मात्रिक है भैया। क्या है? अर्ध सम्मात्रिक। मैं इसको यूट्यूब पे पढ़ाया हूँ, इसको आराम से जाइए, देखिए, अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा आपको, और बिल्कुल समझ में, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जाइए। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य? समान माने क्या? हमारा तुलना कराएगा, कब? जब समान होगा तब ये जाएगा उपमा के साथ। यमक में मैं बताया था कि जिसमें आपका एक ही शब्द एक से 2 बार आएगा, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। या मैं बोला था लाल है पर लाल किसके? लाल है पर लाल किसके? अब जब ये देखेंगे लाल है पर लाल किसके, एक ही शब्द एक से 2 बार आ रहा है, एक ही शब्द एक से 2 बार आ रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। यह यमक अलंकार के साथ उत्प्रेक्षा में जानेंगे कि बस मनु होगा, मनु हो, मानो हो, मनहु हो, मनु हो, मानो हो, मनहु हो, जनु हो, जानो हो, जनऊ हो। अगर ये शब्द आएगा तो अपने आप में उत्प्रेक्षा लेगा। श्लेष में मैं बताया था कि एक शब्द से अनेक अर्थों का बोध होगा, वह श्लेष अलंकार। जैसे भिखारन को देख पट ढेत बार बार, यानी कि पट का मतलब किवाड़ होता है, पट का मतलब वस्त्र होता है। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में भाग शब्द का अनेकार्थी नहीं है, यही तो देखना है, नहीं है। देख लीजिए, भागना होता है, भाग मन भागना, बांटना भी होता है, हिस्सा भी होता है, लेकिन ब्याज नहीं होता है। इस तरीके से आपका कह रहा है कि वह बाजार जा चुका है, वर्तमान में। अगर ये कहता कि वह बाजार जा चुका था तो यह भूतकाल में होता, जा चुका है। यह जो होगा आपका पूर्ण भूतकाल तो होगा नहीं, पूर्ण भूतकाल होगा, पूर्ण ये वर्तमान काल में क्या है? आसान भूतकाल भी होगा और ये पूर्ण वर्तमान काल भी होगा, चाहेगा ये एक के साथ। अगर ये कहता पूर्ण तो है, लेकिन ये कह रहा वह बाजार जा चुका था कहता तो भूतकाल में, लेकिन जा चुका है कह रहा है, इसलिए ये पूर्ण वर्तमान काल है। एक बात थोड़ा सुनिएगा, हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मैं आपको बता दूं कि इसका जबरदस्त तरीका एक ही आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे। इसमें क्या है कि जैसे जो गद्यांश पकड़ने का जबरदस्त तरीका है कि जो विशिष्ट शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, उसको रेखांकित करिए। जैसे भारत भयंकर अंग्रेजी दुरावस्था से गुजर रहा है, यह दुरावस्था एक भयानक, ठीक है, दुष्परिणाम है। वह भारतीय भाषाओं के
समकालीन साहित्य पर लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती है, जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और शासन तंत्र ऊंचे अहोदों और काम करते रहते थे। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनका किस्मत मिस्र, वर्मा, इंडोनेशिया, ठीक है, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है। अब इस तरीके से जो विशिष्ट शब्द होंगे, और जब आप इसको देखेंगे ना, जब आप इसको देखेंगे, इस गद्यांश को देखेंगे, थोड़ा सा समय कम है, इस गद्यांश को देखेंगे, जैसे दिया है कि भारतीय लेखकों की किस्मत, ऊपर से देखेंगे भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्योंकि उनकी पुस्तकों की यहाँ नागरिकता गर्व है, वे अपनी भाषा का साहित्य में पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते, ये अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचाने हुए अपनी भाषा में लिखित नहीं कर सकते। तो इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें आपका उत्तर मिलेगा। आगे देखेंगे, शीर्षक दिया है, तो शीर्षक दिया है कि भारतीय लेखकों की दुर्दशा, ये होगा कि भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। और आगे देखेंगे आगे आप देखेंगे, आगे जो क्वेश्चन होगा भाई, आगे क्वेश्चन होगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन होगा, इसमें देखेंगे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, इसमें क्वेश्चन की कहानी ये है, ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। 1 मिनट बस रुक जाइए भाई, आप लोग। प्रयास किया जाएगा पूरे प्रश्न को आपको इसमें आपको पूरे प्रश्नों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरे प्रश्नों को दिखाने का आपका प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट धैर्य रखिए, 1 मिनट बस धैर्य रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। और आप कोई ये सब इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और एकदम बिंदास आपको जाना है और पेपर में जो है कि झंडा गाड़ करके चले आना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आपका नारा होना चाहिए, जब तक पेपर देने पहुंचे नहीं तब तक। ये देखिएगा, थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं बात करूं, ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, तो फिर इसको चलाने से कोई मतलब है नहीं, ये दिख नहीं रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं सभी क्वेश्चनों को, बस इसमें कुछ और क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कुछ चीजें हैं, बस थोड़ा सा इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही मैं पढ़ाया हूँ, मैं कल ही का वीडियो में, ये आप देख सकते हैं। इसमें जैसे दिया है, अब जैसे दिया भारत की सुनिश्चितता, ये तो उसी में का था ना, हमारी बातें थोड़ा सा इसको साफ सुथरा से देखने का प्रयास करिएगा। ये देख रहे हैं, ये जैसे दिया, इसमें पढ़ेंगे तो मीराबाई किसकी शिष्या थी, मैं बताया था कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था। मैं ये चीजें को पढ़ाया कि संत रायदास पे चलेंगे, किस पे चलेंगे, संत रायदास के पास चलेंगे। मीराबाई किसकी शिष्या थी, तो संत रायदास के। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी में संबंध रखती है। पहले भोजपुरी देखिए, भोजपुरी में आपको पता है कि ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसमें आपको पता है कि मैं एक ट्रिक बताया था, मैं उस ट्रिक में ये बताया था कि भाषा पश्चिमी हिंदी में मैं बताया था कि भोजपुर का मिथिलेश अवधी पान खाता है। भोजपुर का मिथिलेश, भोजपुर का मतलब भोजपुरी, मिथिलेश का मतलब मैथिली, अवधी का मतलब अवधी। तो पहले तो भोजपुरी होगा ही नहीं, अवधी होगा ही नहीं, राजस्थानी में राजस्थानी है, यानी कि बांगुरी होगा। क्या होगा, बांगुरी। बस हम पश्चिमी हिंदी के लिए मैं बताया था कि बीबी के हरी खड़े रहते हैं, बीबी के हरी खड़े रहते हैं, बीबी के हरी क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। ये हमने बोला था कि बांगुरू याद रखेंगे, बुंदेली याद रखेंगे, ये इससे मैं बोला था कि कनौजी याद रखेंगे, इसे हरियाणवी याद रखेंगे, खड़ी बोली, और इसी को कोरवी के नाम से जाना जाता है। और आप मैं बताया था कि राजस्थान से याद रखेंगे, राजस्थान में मामा के जयबा, राजस्थान में मामा के काबा जयबा, मालेवा, मवे, मेवाती, ये सब जितनी था राजस्थानी था, ठीक है। और आपका उसके बाद मैं आपको बताया कि
हिंदी में मैं बताया था कि पूर्व टोला के अवध जी, मैंने बोला था कि पूर्व टोला के अवध जी, पूर्व टोला के अवध जी 36 बाघ पाले हैं, 36 बाघ पाले हैं, 36 बाघ पाले हैं। तो पूर्व टोला मैंने पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आता है, छत्तीसगढ़ी आता है और बघेली आता है। मैं एक बात बोला था कि अगर कोई स्थान दे देगा, स्थान में बड़ी जोड़ दे, जैसे बनारस दे तो बनारसी, इलाहाबाद दे इलाहाबादी, ठीक है, अवध है तो अवधी, बघेली है जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ी, ये सभी गुणवाचक विशेषण में पहुंच जाता है। और वो किस में? स्थानवाची में। किसमें बाबू? स्थानवाची में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं। तो निषेधवाचक प्रश्न में प्रश्न पूछा जाएगा, निश्चय में निश्चय का, विधि का मतलब कानून के बारे में बताया जाएगा, इसलिए निषेधवाचक में नहीं। बहुत आसान सवाल पूछा है भाई, दिया है कि समुद्र का परिवाची कौन सा है? समुद्र का परिवाची कौन सा है? तो ये देखिएगा, समुद्र का परिवाची जो है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसमें क्या होगा। समुद्र का परिवाची इसमें क्या होगा? समुद्र का परिवाची क्या होगा? मेघ दिया है। मेघ श्रुति संभिनार्थक शब्द का सही अर्थ निम्न में से। तो मेघ का मतलब ये मेघ दिया घ वाला, तो एक होगा बादल और एक होगा मेघ। मेघ मतलब क्या? मेघ का मतलब क्या होगा? यज्ञ होगा। ये है डी बादल यज्ञ के साथ। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, स्त्री जो अभिनय करती है तो किसको, उसको क्या बोलते हैं? अभिनय करती है तो अभिनेत्री। क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। अभिनय करती है तो उसको क्या बोलते हैं? अभिनेत्री। मानसरोवर किसका है? तो देखिए प्रेमचंद्र का नहीं, महादेवी वर्मा का नहीं है, रामचंद्र शुक्ला होना चाहिए क्या? रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसी तरीके से आपका पेपर में प्रश्न पूछा गया है और हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और एकदम इसको बिना देखे मत जाइए, आप इस सेट को देखिए। जय हिंद, जय भारत। और आपका आने वाली जो परीक्षा है वो आपका और बेहतरीन हो। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।